ये एक बड़ा और सूखा लकड़ी है। अच्छा। इसको एडवांस मशीनें काट काट कर इतना छोटा करता है कि एक टूथपिक बना देता है। ये लोग बाघ के खाल का कपड़ा बनाकर पहने हुए हैं, पर बाघ सब तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला ये लोग इतना तेज बिल्डिंग बनाते हैं कि बादल से टकरा जाता है तो बिल्डिंग को ही मोड़कर बनाने लगता है, पर फिर से वापस लाइन पे आ जाता है। यहाँ लकड़ी से इंस्टेंट लकड़ी के कुर्सी बन जाता है। ये मधुमक्खी इल्ली को पहिया बना देता है गजब। और चलाने लगता है। बीवर पेड़ काटता है, फिर चिड़िया उस पर किल ठोकता और मधुमक्खी उस पर रस्सी बांधता है। फिर क्या हुआ? फिर उस पेड़ को खींच के ले जाता है, लेकिन पेड़ तो सांप जैसा रेंगने लगता है। ये सुअर अलग ही लेवल का खिलाड़ी है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कुत्ता जैसे जैसे ऊपर चढ़ता लोहा भी वैसे ही मुड़ते चला जाता है। अरे बाप हो बाप। भालू फटाफट पेड़ काट कर बोलता है जय महेश्वरी। तो सारा पेड़ एक साथ गिरने लगता है। जल्दी कर। फिर भालू फटाफट उस लकड़ी से बांध बना देता है। टेक्नोलॉजी। मंगरू भी कम नहीं है, ये फटाक से 2 खंभा बना देता है। भेड़ अपने खाल से अलग हो जाता है। ये बतख अपने लिए सस्ता सा हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन आटा से, और आटा से ही जहाज का नट वोल्ट भी बनाता है। लगता है ये सब इसने ऑनलाइन सीखा है। फिर जलेबी की तरह घुमा घुमा के जहाज का पंखा बनाता है अच्छा। और डांस करते हुए जाता है। फिर उसे पकने के लिए डाल देता है हम संतोष पागल नहीं। तो जहाज का नट वोल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद बतख ने आटा से एक कंप्लीट जहाज बना दिया, क्योंकि सिर्फ बतख को पता है कि आटा का जहाज है, जहाज को नहीं। टेस्ट फ्लाई करने से पहले अपने लिए आटा का हेलमेट बनाया। फिर फ्लाइंग टेस्ट किया, लेकिन अचानक हवाई जहाज को पता चल जाता है कि मैं आटा का बना हूँ, जिससे स्पीड का कांटा भी टूट के बिखर जाता है। आज मैं मर गया भैया। जहाज को जमीन से टकराने के पहले ही बतख ने संभाल लिया। आलम जानम। तेरी बहन बियाह करवा का। तभी बारिश अब तू गया बेटा। बारिश से बतख का हवाई जहाज पिघलने लगता है, क्योंकि जहाज आटा का बना था। मैं चला जाऊंगा। बतख किसी तरह उसे धुलने से बचाता है। अरे नहीं भाई। फिर इसने बेलन निकाला अब देख तू। और जहाज को रोटी की तरह बेलने लगा। सिस्टम पार देंगे। तभी सामने यमराज प्रकट हो जाता है। मेरा मतलब है कि पहाड़ आ जाता है। अच्छा। जहाज का ब्रेक और क्लच च्युइंगम का रूप ले लिया नहीं। और हैंडल तो जिलेबी बन जाता है। फिर जहाज पहाड़ पे आके चलो। हवाई जहाज ने हार मान लिया। आज मैं मर गया भैया। उठ जा। लेकिन साला बतख हार नहीं मानता है। तभी जहाज खाई में गिरने लगा तो बतख ने हैंडल पकड़ के सीधा किया, जिससे हैंडल ही निकल जाता है। हे प्रभु। तो बतख हवाई जहाज में टपक जाता। पानी से आटा का जहाज भीगते भीगते पैराशूट बन जाता है, जिसके कारण बतख बच जाता है। ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियां एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। आलम जानम। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा। तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और काम चालू किया। बाबू। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया, पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है। जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। आलम जानम। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी रोम रोम भाइयों। आदमी आता है और पानी चालू करता है। फिर उसमें सुपर मछली का अंडा डालता है और पानी से ढक देता है। अभी और सुनिए। फिर उसमें ऊपर से और पानी देता है, अच्छा। जिससे तुरंत मछली बड़े हो जाते हैं। फिर मछली को तालाब में छोड़ देता है, क्योंकि ये मछली पकड़वाने का बिजनेस करता है। इधर बेवकूफ भालू को एक छोटा सा मछली मिला था, तो इसने गजब का दिमाग लगाया। बड़े मछलियों को लालच देकर पकड़ लिया, पर तभी यहाँ का मालिक आता है और बहुत सारे मछली तालाब में छोड़ देता है, जिसे देख के भालू बड़ी मछली को फेंक देता। लेकिन तभी साले को ख्याल आता है तो पानी के अंदर जाके मछली पकड़ लेता। लेकिन फिर से इतना बड़ा मछली देखने के बाद तो बच्चा इसको भालू ने शार्क वाला टोपी पहना अब देख तू। और पानी में डूब के सबको डरा के भगा देता है और फिर उन सबका मछली ले लेता है। तभी यहाँ का मालिक इसके पास आने लगता है।